महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंदेषु निम्मलयरा आयचेषु अय्यं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु, सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, आप अजर अमर अविनाशी हो और आप अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति का धाम हो और आप रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो। आप सागर के समान गहरे और हिमालय के समान विशाल हो और आप जो है वो रिद्धि सिद्धि के साथ साथ के अंदर आप मुक्ति प्रदाता हो। मुझे मुक्ति की ओर प्रयाण कराओ, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो और मुझे जो है आशीर्वाद दो। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है, खोज किसकी करें, प्राप्त की या अप्राप्त की। देखिए, प्राप्त और अप्राप्त को समझो। प्राप्त का अर्थ ये हुआ हमारे पास में धन है, दौलत है, परिवार है, बाल है, बच्चे है, पद है, प्रतिष्ठा है, पैसा है और सारी जो खुली आंखों से 5 इंद्रियों का जगत दिखाई देता है वह हमारे पास में है। तो हम इसकी ओर गहरी खोज करें या हमारे पास अप्राप्त। अप्राप्त का अर्थ हुआ मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, ये अप्राप्त है, लेकिन हमको मालूम नहीं। प्राप्त का मतलब ये हमारे पास है, हमारे ध्यान में है और अप्राप्त का मतलब हमारे ध्यान में नहीं है। तो हमको किसकी खोज करनी चाहिए? अपने जो है स्वरूप की खोज करनी चाहिए या जो जड़ पदार्थ है, जो उन सब की जो है वो खोज करनी चाहिए, उसको और बढ़ाना चाहिए। देखिए, जड़ पदार्थ होता है वह अवस्था के अधीन होता है और चेतन पदार्थ पर अवस्था काम नहीं करती है, वह तो परमानेंट है। अवस्था टेम्परेरी होती है, अवस्था विनाशी होती है, अवस्था जा रही है। हमारी उम्र जा रही है, हमारा सुख जा रहा है, हमारा दुख जा रहा है। जो भी अवस्था आई है वो जाने के लिए आई है, वो परमानेंट रहने के लिए नहीं आई है। तो ये बेसिक डिफरेंस है जड़ और चेतन में। तो दूसरा डिफरेंस क्या है कि जड़ है वो तो साधन है, चेतन साध्य है। तीसरा डिफरेंस है कि जड़ में ज्ञान दर्शन नहीं होता, चेतन में ज्ञान दर्शन है। अगला डिफरेंस क्या है कि जड़ अनुभूति नहीं करता, संवेदना नहीं करता और इसमें सुख दुख की कोई अनुभूति नहीं है। चेतन में सुख दुख की अनुभूति होती है और जो है वो प्रजनन करता है और उसके साथ ग्रोथ होती है और संवेदना होती है। तो देखिए कि ये जड़ और चेतन के अलग अलग जो है भेद है, क्योंकि जड़ है वो गलन मिलन धर्मा है, वो टूटता है, जुड़ता है, उसके अंदर फ्यूजन होता है, कॉम्बिनेशन होता है। आज जो मिट्टी है वो कल सोना बन जाता है, परसों वो अभ्रक हो जाता है, बोडल बन जाता है।
बदलता रहता है। तभी हमारे भौतिक विज्ञानियों ने 116 तरह के जो है तत्वों को खोज निकाला है। लेकिन जो हमारा आत्म तत्व है, जो हमारे भीतर है, उसी की ताकत से हम बोलते हैं, उसकी ताकत से हम हलन चलन करते हैं, आंखें टिमटिमाते हैं, मन वचन काया की सभी क्रियाएं करते हैं। और वो नहीं है तो हम मुर्दे हैं, हमको जला दिया जाता है। ये बड़ा बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में। दोनों को मिलने पर ही ये सारा संसार बना है। सारा संसार जो है जड़ और चेतन के मिश्रण से मिला है। अगर ये दोनों परमानेंटली हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जावे तो दोनों शाश्वत है। जड़ का जो छोटा रूप जो भगवान महावीर ने बताया परमाणु, आज के विज्ञानी लोग बोलते तो परमाणु हैं, लेकिन वो वास्तव में अणु है जिसके वो टुकड़े कर रहा है। यानी कि वह जो है उन टुकड़ों के माध्यम से कभी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ग्लूकोन, बोसोन और जो है वो गॉड पार्टिकल तक अभी पहुंच गए हैं और भी टूटते रहे क्योंकि वो अणु है। भगवान महावीर ने जो परमाणु की परिभाषा दी है कि वो खुली आंखों से दिखाई नहीं देता, विज्ञान की किसी दूरबीन से दिखाई नहीं देता, वो किसी को रोकता नहीं है, वो किसी से रुकता नहीं है और वो विशुद्ध रूप के अंदर है। परमाणु विशुद्ध रूप में वह जो है जड़ की छोटी से छोटी इकाई है। एक परमाणु से दो परमाणु आपस में जुड़ते हैं तब वो अशुद्ध हो जाते हैं, फिर 4 परमाणु, 8 परमाणु, और ये अष्ट स्पर्शी जो हमारे सामने दुनिया है, मकान है, सड़कें हैं और जो हमारे जितने भी सिटी है, बड़े बड़े और बड़े बड़े स्तंभ बने होते हैं, बिजली वगैरह, ये सारा जो हमको शहर दिखाई देता है पूरे जो है वो देवलोक की तरह, तो हम जो है वो हमारा जड़ पदार्थ है। तो बेसिकली जो है हमारा जो आज का विषय है कि हमको खोज किसकी करनी है। अगर सही मायने में देखा जाए तो शाश्वत सुख को प्राप्त करने वाला हमारा ये जो है शरीर, हमारा ये आत्म तत्व है, वो ही जो है शाश्वत सुख की नींव लगती है और उसको प्राप्त किया जा सकता है। तो हमें खोज इसकी करनी चाहिए कि हम आत्मा को कैसे प्राप्त करें, क्योंकि हमको जड़ प्राप्त करने में जीवन गुमा देते हैं, मानव जीवन तो व्यर्थ चला जाता है, क्योंकि जड़ जो है अल्टीमेटली ये विनाशी है, ये समाप्त होने वाला है। तो हमको ये जड़ सुविधा दे सकता है, हमको शांति नहीं दे सकता, हमको आनंद नहीं दे सकता है, क्योंकि आनंद बाहर की चीज नहीं है। आनंद तो हमारा आत्मा का लक्षण है। आत्मा को सच्चिदानंद का है। सत का मतलब अविनाशी है, चित्त मतलब ज्ञान दर्शन वाला है और आनंद उसका लक्षण है। आनंद वस्तु में नहीं है, वहां तो सुखाभास है। हम जो है वो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन के वशीभूत होकर के भोजन में सुख मानते हैं और स्त्री में सुख मानते हैं, घर में सुख मानते हैं, बाल बच्चों में सुख मानते हैं, लेकिन वो वास्तविक सुख नहीं है। वो तो सुखाभास है, वो तो सुख का केवल जो है आभास होता है। वास्तव में सुख तो जो है हमारे भीतर है। वो मृग तृष्णा कही गई है कि जो मृग होता है उसकी नाभि में कस्तूरी होती है, तो उसकी सुगंध इतनी मोहक होती है कि वो इधर उधर भागता है, उसको पता ही नहीं। कोई ज्ञानी पुरुष आता है तो वो बताता है कि ये जो है तुम्हारे जो नाभि के अंदर ही है, तब उसको मालूम पड़ता है। उसी तरीके से हमको ज्ञानी पुरुष जब ज्ञान देता है,
यानी हमको अंतरात्मा बनाता है, तब हमें जो है हल्का सा आत्मा का स्पर्श होता है, जब मालूम पड़ता है कि ये जो है सुख का दरिया तो भीतर है, आनंद का स्रोत भीतर है, आनंद का झरना भीतर है, क्योंकि वो आत्मा का लक्षण है। तो जो आज का हमारा एपिसोड है कि प्राप्त की खोज करें, अप्राप्त की खोज करें, तो प्राप्त की खोज यानी उसमें गहरा बैठना, भोगने में क्या होगा, उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा भोगना चालू होगी तो हमारी अतृप्ति होगी। हमारी अतृप्ति होने से हमको सुख की अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि सुख जो है वह हमारा जो एक सुख और दुख हमारी निरी कल्पना है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि सुख तो हमारे भीतर होता है। तो ये तो एक तरह की जो जड़ पदार्थों के इकट्ठी करनी है, अल्टीमेटली ये दुख का कारण बन जाता है कि ज्यादा धन होता है तो चोर सुरा ले जाते हैं, लुटेरे ले जाते हैं, और जो है गवर्नमेंट रेड पाड़ करके और जो है उस धन को जो है सरकारी खजाने में जमा करती है। तो भाइयों बहनों, ये साधन जरूर है, इसको जो है नकारा नहीं जाता। मेरे को कोई पूछे कि गृहस्थ का भगवान कौन है, तो मैं तो कहना चाहूंगा कि गृहस्थ का भगवान पैसा है, धन है, क्योंकि वह जो है हमारे सब आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यहां तक तो सही है, लेकिन उसको अगर मान लो धन को जो है हमारा भगवान मान लिया जाए तो ये सबसे बड़ी गलती होगी। साधनों में भगवान जरूरी है पर हमारा भगवान नहीं है, यानी हम धन के लिए हैं या धन हमारे लिए है। धन हमारे लिए हमारी आवश्यकता की पूर्ति करता है, हम धन के लिए नहीं है। ऐसा नहीं कि हम जो है ₹1,50,000 के लिए बिक जावें और किसी भी व्यक्ति को हानि पहुंचा दें या हम लोभ में आ जावें, तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो भाइयों बहनों, प्राप्त और अप्राप्त की बात है। अप्राप्त है वह अद्वैत है, अप्राप्त है वह वेद में छिपा अभेद है, उसकी खोज करनी चाहिए। उसकी खोज करने से हमारा जो ज्ञान दर्शन है उसका डेवलपमेंट होगा और उसकी खोज हमारे साथ जाती है। ये विषय हमने क्यों लिया? अप्राप्त की खोज हमारी कैरी फॉरवर्ड होती है नेक्स्ट जन्म के अंदर, और प्राप्त की खोज शरीर से जुड़ा हुआ है, साधन शरीर से जुड़ा हुआ है। शरीर जड़ है और वो भी जड़ है, लेकिन चेतन है, वह चेतन है, वह बिल्कुल अलग है। तो चेतन साथ जाता है, उसकी क्वालिटी साथ जाते हैं, उसके ज्ञान दर्शन गुण साथ जाते हैं। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन हमारे साथ कैरी फॉरवर्ड होता है। देखिए 8 तरह के कर्म हैं, 4 घाती कर्म है और 4 अघाती कर्म है। जो घाती कर्म होते हैं, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय, ये आत्मा की घात करते हैं। आत्मा शरीर बदलता रहता है और अलग अलग शरीर में जाता है, लेकिन जो हमारा शरीर है वो तो पुण्य पाप से जुड़ा हुआ है, यानी कि वह 4 अघाती कर्म होते हैं। वेदनी, आयुष्य, नाम और गोत्र, ये हर शरीर के साथ में बदलते रहते हैं, क्योंकि पुण्य और पाप से जुड़ा हुआ है। जो घाती कर्म है एकांत पाप है, क्योंकि वो आत्मा की घात करते हैं। तो उन जो है उनको हमें ठीक करना है। अगर शाश्वत सुख को प्राप्त करना है, अगर सिद्ध बुद्ध मुक्त बनना है, अगर मुक्ति की स्थिति को प्राप्त करना है, तो हमें ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय। तो ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय के लिए हमने हमारी दृष्टि को बदला, तो हमारा वो मिथ्या से सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन बन गए और हम जो है
नो ऑनरशिप नो डूअरशिप, हमेशा हमेशा के लिए हम ऑनरशिप को खत्म करके निमित्त बन गए तो मोहनीय कर्म कंट्रोल में आ गया, अनंतानुबंधी खास तौर से भस्मीभूत हो गया। तो इस तरीके से तीनों का जो है वो उस घात जो हमें करने वाली थी, तो हमने इसकी घात चालू कर दी। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और नो ऑनरशिप नो डूअरशिप से ये इन घाती कर्मों की घात होने लगी। वो आत्मा की घात करते हैं तो हम आत्मा के प्रतिनिधि होने के कारण इन कर्मों की घात करते हैं, घाती कर्मों की। तो ये घात होते होते ये जो है समाप्त हो जाते हैं, यानी कि हमारा जो अज्ञान है वह समाप्त हो जाता है। अज्ञान ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और मोहनीय का जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए उस अज्ञान का नाम यही है। तो अज्ञान के ऊपर चोट करना, अज्ञान का नाश ही सच्चा न्यास है और अज्ञान का त्याग ही सच्चा त्याग है। इस फॉर्मूले से चलें तो हम अज्ञान को छोड़ते 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 जाते हैं, यानी अज्ञान की शुद्धि होने लग जाती है। और जब अज्ञान धीरे धीरे संपूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगा तो हमारी आत्मा फिर जो है बिना अज्ञान के एक क्षण भी जो है वो शरीर में नहीं रुक सकती, वो तो सिद्ध शिला में जाके विराजमान हो जाती है और शरीर को जला करके राख कर दिया जाता है। तो भाइयों बहनों, जो हमारा ये सारा जो विषय है कि हमको खोज किसी करनी, यानी गहरे किसमें बैठना है, तो जो गहरा हमको बैठना है कि जो है मैं बपुरी ढूंढन चली रही किनारे बैठ, यानी कि अगर हम किनारे बैठ करके अगर जिन खो जा तिन पाइया और गहरे पानी बैठ, मैं बपुरी ढूंढन चली रही किनारे बैठ, यानी कि जो सीप से मोती पाने हैं तो गहरा गहरा बैठना पड़ेगा। हम किनारे पर बैठ करके मोती की प्राप्ति नहीं कर सकते, यानी किसी भी जो है वो अच्छी चीज को प्राप्त करने के लिए हमको गहरा परिश्रम करना पड़ेगा, तभी जाकर के जो है हम उस चीज की प्राप्ति कर सकते हैं। पुरुषार्थ करना पड़ेगा, जिसको रियल पुरुषार्थ कहते हैं। और ये जो प्राप्त का पुरुषार्थ है, जड़ का पुरुषार्थ है, ये रिलेटिव पुरुषार्थ है और ये सापेक्ष पुरुषार्थ है। और क्योंकि जड़ नाशवान है तो ये पुरुषार्थ नाशवान है, तो इसीलिए इसको अज्ञान का है। अज्ञान बुरा नहीं है, क्योंकि अज्ञान से हमारा संसार चलता है। अगर हर व्यक्ति आत्मा के ज्ञान को प्राप्त कर लेगा तो फिर संसार में कौन बचेगा। तो इसीलिए ऐसा होता नहीं है। ये सारा संसार जो है हमारा अज्ञान से ही चलता है, यानी कि ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय कर्म से ही चलता है। तो वो उसके अंदर हमको कोई आपत्ति नहीं है। हमें तो जो है इससे परे, इसके ऊपर जो है शाश्वत सुख की नींव लगाना चाहते हैं, यानी कि हम अपने आप को पाना चाहते हैं। और अपने आप की प्राप्ति तब हो जाएगी जब हम हरि अनंत, हरि कथा अनंत, यानी भीतर जो प्रभु विराजमान है उसकी कथा करना चालू करेंगे। वो जो है वो अप्राप्त है, उसको प्राप्त करना चालू करेंगे तो हमें उसकी प्राप्ति हो जाएगी। यानी कि हम सतत जागृति, वो हमारा रियल पुरुषार्थ है। और सतत जागृति किसकी? अप्राप्त की सतत जागृति, आत्मा की सतत जागृति करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा अनुभव बढ़ता जाएगा। और अनुभव बढ़ते बढ़ते जब चरम सीमा 360 डिग्री पर चला जाता है तो उसको केवल दर्शन बोला जाता है। और उस कंडीशन में पुरुषार्थ समाप्त हो जाता है। रियल पुरुषार्थ समाप्त, कोई पुरुषार्थ करना शेष नहीं है। रियल पुरुषार्थ समाप्त का अर्थ हो गया कि हमारी जो प्रतिष्ठित आत्मा पुरुषार्थ करने वाली थी
वो बिल्कुल समाप्त हो गई। हमारा मन जो अंतःकरण का भाग था, जो फंक्शन कर रहा था, मन है अमन बन जाता है। और जिस अज्ञान की वजह से जो ये आत्मा जो है वो हमारे जड़ पदार्थ से, कार्बन शरीर से कहिए अज्ञान से जुड़ी हुई थी, तो अज्ञान समाप्त हो गया तो कारण समाप्त हो गया तो कार्य रहेगा ही नहीं। आत्मा फिर सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाएगी। कारण है जब भी कार्य रहता है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। विदाउट द कॉज देयर इज नो इफेक्ट एट ऑल। जब हमने कॉज को ही खत्म कर दिया, इफेक्ट कहाँ रहेगा? कॉज है हमारा अज्ञान, वही समाप्त हो गया तो अज्ञान के बाद के अंदर फिर हमारा ये शरीर पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है, ये रहने का प्रश्न ही नहीं है। आत्मा सिद्ध बुद्ध हो जाएगी। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि हम जो है मनुष्य जीवन में होने के कारण जो है प्राप्त और अप्राप्त का सामंजस्य करें। पहले तो उसको अच्छी तरह से समझें कि प्राप्त का अर्थ है कि हमको उदय और प्रारब्ध, हमारा पापोदय पुण्योदय जो कि एक सच्चाई है जिसको भुगतने के लिए शरीर मिला है, और वह हमारा व्यवहार पक्ष है। व्यवहार पक्ष क्लियर हो गया तो फिर हमको एनओसी अपने आप मिलकर के और हम अपने स्वरूप को प्राप्त कर देंगे। तो जब तक हमको सारी एनओसी सभी जीवों की नहीं मिल पाती है, तब तक तो हमको भुगतान जो है वो प्राप्त करना ही होगा, भुगतान का हिसाब करना ही होगा। तो भाइयों और बहनों, जो हमारे प्राप्त है उसको धीरे धीरे घटाते हुए, उसके प्रति अनासक्ति को प्राप्त करते हुए, उसके प्रति वैराग्य को जगाते हुए, इसको धीरे धीरे प्राप्त को समाप्त करने लगेंगे। यानी कि हमारा जितना भी धन दौलत संपत्ति है उसका सदुपयोग करेंगे। देखिए, संपत्ति का, धन दौलत का सदुपयोग क्या होता है? सबसे पहली बात है आपके परिवार के लिए इसका उपयोग करो, रिलेटिव के लिए उसका उपयोग करो, वो निजी उपयोग करता कहलाता है। और वह हो गया, उसके बाद भी बचा हुआ है तो दूसरी ये है कि दोनों हाथों से जो है वह परोपकार में, सुकृत में, जगत कल्याण के अंदर लगाओ, मंदिरों के निर्माण में, और लूले लंगड़े अपाहिज मूक बधिर और जो विधवा और जो बेचारे अनाथ हैं, ये जो अभावग्रस्त है, उनकी मदद करना, उनकी मदद में लग जाते हैं तो वो हमारे धन का सदुपयोग है, जड़ का सदुपयोग है। और वरना ये स्थिति आती है कि जो धन है वो कुछ समय के बाद में ऐसा बताते हैं कि तीसरी पीढ़ी के अंदर वो धन समाप्त हो जाता है। अपवाद और है, ऐसा कहा जाता है। इसका 3 पीढ़ी तक ही इसका जीवन, इसका मोल है। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि प्राप्त और अप्राप्त है, इन दोनों में से किसको प्राप्त करना है? तो हम तो यही कहेंगे कि केंद्र में जो है आत्म तत्व है, आप उससे जुड़ते रहो, और जितना जितना उसके अंदर जुड़ाव रहेगा उतनी उतनी हमारी तरक्की, चाहे व्यवहार जगत की करो, चाहे निश्चय जगत की करो, होती रहेगी। क्योंकि वो जो है प्रकृति पुरुष को अलग अलग रहना ही सम्यक तप है, और उस सम्यक तप करके हम अलग अलग रखते हैं। तो अलग अलग रखने पर मिक्स नहीं होने से जड़ जड़ रहेगा और चेतन चेतन रहेगा। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हम करते हैं वो क्या है कि इसको जड़ और चेतन को मिक्स कर देते हैं, वो गलती है हमारी। जबकि हमारी जो प्रज्ञा है ये कभी करने नहीं देगी किसी भी हालत में। यह हमेशा जो है इसके अस्तित्व को भी स्वीकारेगी और हमको भी जो है प्रकृति और पुरुष के साथ में जुड़ने नहीं देगी। तो भाइयों और बहनों, ये मध्यस्थता का विषय है कि हम जो है प्रकृति और पुरुष की मदद करते करते ये जो हमारी जो प्रकृति अपनी बनी है, इंडिविजुअल जो कर्मों को देने की, भुगतने की बात, उसके ऊपर
पुनः चिंतन करना चाहिए। तो भाइयों और बहनों, बहुत सुंदर विषय है। ये विषय हमारे को बताता है कि हमें खोज अप्राप्ति करनी चाहिए, और जब ये खोज संपन्न हो जाती है तब जो है हमारा जीवन भी धन्य हो जाता है। यानी कि जो बचपन में हमको संस्कार मिले थे वो संस्कार आगे जाकर के पुष्ट हो जाते हैं। बचपन में हमको यही संस्कार दिए गए थे कि प्रकृति और पुरुष को अलग रखो, यानी कि वही हमने युवा अवस्था के समय में आकर के देखा। तो अलग रखने का अर्थ ये हुआ कि जो है प्रकृति जड़ है और पुरुष जो है चेतन है, और उस पुरुष पे जो है चेतन के ही कानून लगते हैं, जड़ का कानून नहीं लगता है। जड़ का कानून अलग है, चेतन का कानून अलग है। तो सब अनुशासन का पालन करते हुए हम व्यवहार पक्ष को भी निभावें, क्योंकि व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। तो हमारे पास जितना व्यवहार, यानी लोगों के जो है हमारे पास जो है जितना भी जो है हमारा ऋण बकाया है, उस ऋण को धीरे धीरे सब समाप्त करके और हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन सकते हैं। तो भाइयों बहनों, बहुत सुंदर विषय है। तो हमें हमेशा जो है प्राप्त और अप्राप्त के बीच में सामंजस्य बिठाना चाहिए कि हमारा जो लक्ष्य है वह भी जो है प्राप्त को बता देना चाहिए कि हम जो है अप्राप्त के साथ के अंदर रहना क्यों पसंद करते हैं, कि अप्राप्त के साथ रहने पर हमारे भगवान जो है प्रभु की जो है दर्शन होते हैं, और प्रभु का जो कहना चाहिए संस्थापन होता है। तो उससे क्या है कि हमारा ये जीवन है सफल हो जाता है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि जो है ये हमारा जो प्राप्त है उसको नहीं करके अप्राप्त की ओर आगे बढ़ना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम चेतन के पाले में रहकर सुख की प्राप्ति करें। आपके प्रति मंगल। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।